माता बहुएं नहीं संभालती तो बेटी जब सामने आती है तो ये सोचकर नहीं आती कि मेरे ये सोचकर आती है कि कोई जीव की अगर मैं गति सुधार दूं तो इससे बढ़कर और क्या है। बेटी के घर का भोजन, हाँ मैंने किया है तो मैं पितृलोक में कैसे किसको मुंह दिखाऊंगी, मैं पितृलोक में कैसे जाऊंगी। कहा आर्यमा स्वामी ने घबराओ मती, तुम्हारी बेटी के घर में तुमने भोजन किया है और बेटी के घर में भोजन किया तो वो भोजन तुम्हारे बेटे ने ही भेजा था, पहुंचा तो था, चिंता ना करिए। बेटी के घर में श्राद्ध हुआ है तो भांजा भांजी ने नाना नानी का श्राद्ध करा है। सनातन हिंदू धर्म में जब गया जी में पिंड देने जाते हो, तर्पण करने जाते हो, पिंडदान करने जाते हो, तिलांजलि करने जाते हो, तो आज भी सनातन हिंदू धर्म में माता पिता के नाम के साथ में दादा दादी के नाम के साथ में पूछा जाता है नाना नानी का नाम। बोलो सही है कि गलत है? नाना नानी का नाम बोलिए, पर नाना नानी का नाम बोलिए, वहां बुलाया जाता है। नाना नानी के घर का भी अगर भांजा भांजी अगर कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष मिलेगा अवश्य। तो क्या हमें भोजन मिला है? हाँ हम आशीर्वाद दे दें। रुको, रहनी शाम के समय दिया लगाने आई, उसके बच्चों को देखो, कुछ ऐसा दे देना, कुछ ऐसा दे देना कि रहनी को लकड़ी नहीं बेचना पड़े और बच्चों को भूखा नहीं देना पड़े। मेरा एक निवेदन आपसे भी, ठेला चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, भिक्षा मांगने वाला, एक गरीब से गरीब भी व्यक्ति एक घी का दिया अगर अमावस्या के दिन शाम के समय नदी तालाब या बावड़ी के स्थान पर घाट पर लगा दे श्राद्ध पक्ष में, अगली जब श्राद्ध आए तो बताना जरूर पत्र लिखकर कि पितरों ने भंडार भरा कि नहीं भरा, या कि नहीं देते हैं कि नहीं देते, ये जरूर अगली बार जहाँ कथा रहे तो आ जाना आती बताने के लिए अशोकनगर वालों के हमने। और जितने सुन रहे हैं भारत की भूमि पर, जितने देश विदेश में बैठकर कथा सुन रहे हैं, सब स्मरण करो और सबको सूचना दो कि श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को शाम के समय पर दिया लगाने का फल क्या होता है। इस क्लिप को काट कर जनमानस तक भेजिए कि उसका लाभ क्या है, उसका फल क्या है। आकर खड़ा था और कोई एक बेचारा गांव का व्यक्ति आकर खड़ा होकर पूछ लिया, वकील साहब एक काले कोट वाले भैया मेरे बेटे का पता बता दो। और वकील ने केवल चल यहाँ से, वकील केस हार गया था, गुस्सा आ रहा था, उसने भगाया। गांव के व्यक्ति को लगा इधर कहा है वकील सामने, तो यहीं चले जाता। वकील साहब के कहने पर गांव का व्यक्ति उधर गया तो कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही थी, उसमें जाके बैठ गया, कथा पूरी सुन ली। शाम को जब कथा सुनकर जा रहा था, जाते जाते बीच मार्ग में बेटा मिल गया। बेटे ने कहा पिताजी आप यहाँ यहाँ? हाँ बेटा। तो बेटा उठाकर उसको ले गया। 6 महीने के बाद वकील साहब के प्राण छूट गए। राम नाम सत्य, वकील ऊपर बना। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा इस वकील साहब से पाप, महाराज इसने कोई पुण्य नहीं करा, झूठी झूठ बोला, झूठी झूठ, कोई पुण्य नहीं, कोई एक तो पुण्य करा होगा। चित्रगुप्त महाराज ने कहा एक पुण्य करा, क्या? गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता बताया। तो यमराज बोले रास्ता नहीं दिखाया था, केस हार कर खड़ा था तो भगाया। चित्रगुप्त महाराज बोले भले भगाया पर इशारा तो वहीं का करा था ना जहां शिव पुराण हो रही थी, इशारा तो वहीं का करा है। तो आप बताओ क्या करना है? धर्मराज ने कहा एक काम करो, इसने शिव महापुराण का रास्ता बताया तो इसको वैकुंठ का रास्ता बताया, वैकुंठ का रास्ता, बस मार्ग प्रशस्त हो।
रहनी शाम को दिया लेकर पहुंची। रहनी शाम को दिया लेकर पहुंची घाट पर, जहां पर पितर जल का प्रतीक्षा कर रहे थे, पानी पीने की तैयारी में थे, और पिता पानी का आचमन कर रहे थे। आर्यमा स्वामी ने आवाज लगाई, चलिए चलने की तैयारी करिए, और अपने अपने घर के बच्चों को जिन जिन के यहाँ पर भोजन करा है उनको आशीर्वाद दिया। रहनी आंख में आंसू, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ, विचार करना। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी, और सृष्टि की रचना करते करते ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करी, पितर भी बनाए। पितरों का स्थान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए थे। पितरों का स्थान ब्रह्मा जी बैठे थे और पीठ से पितरों का निर्माण कर दिया। शंकर जी ने आकर पूछा, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, मैंने किन्नर बनाए, नाग बनाए, गंधर्व बनाए, सब कुछ बनाए, इन पितरों का स्थान कहाँ बनाऊं? तब शंकर भगवान ने कहा, जिस कैलाश पर्वत पर मैं बैठता हूँ और मेरे मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान होता है, उस चंद्र का चंद्रलोक मेरा ही लोक है। उस चंद्रलोक के ऊपर पितरों का स्थान बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि मैं पितरों का स्थान चंद्रलोक के ऊपर बनाऊंगा तो आपको कष्ट होगा भोलेनाथ, आपको कष्ट होगा। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो ब्रह्मदेव, मृत्यु लोक में शिव मंदिर के अंदर शिवालय में जो जलाधारी टांगी जाएगी, जो जलाधारी शिवालय में टांगी जाएगी, और उस जलाधारी में मेरी 5 बेटियां विराजमान होगी, जया, विषहरा, शामली बाली, दौतली, देव। उस जलाधारी में मेरी 5 बेटियां रहेंगी, पर जो संसार का मनुष्य उस जलाधारी में जल डालेगा, वो जल मेरे माध्यम से पितृलोक में पहुंच जाएगा। जलाधारी के जल की महत्वता। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध में ही तर्पण किया जाता है, कई लोग कहते हैं श्राद्ध पक्ष में तर्पण किया जाता है, कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ही तर्पण का महत्व है। अरे भाई, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, बड़े बड़े जो उपासना होती है, उसमें भी तर्पण आदि का क्रम होता है, उसमें भी पितरों का स्मरण होता है। और शिव मंदिर में जो जलाधारी बनी होती है, उस जलाधारी में जब जल हम चढ़ाते हैं तो ऐसा कोई दिन नहीं होता कि हमारे पूर्वजों को जल नहीं मिलता। आप शंकर के मंदिर में जलाधारी में भी 1 लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हैं तो वो हमारे पूर्वजों को मिलता है, और उसका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है।